बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दो खबरें रशिया के हवाले से मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, जिनको पढ़ के ये पता चला कि रशिया पैसिफिक के अंदर अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहा है। आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर सुना होगा कि रशिया ने चाइना के साथ मिलकर अलास्का की तरफ जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजे। अब खबर ये आई है कि रशियन बॉम्बर्स ने जापान के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खबर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि लॉन्ग रेंज वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उन्होंने सी ऑफ जापान के अंदर एक्सटेंडेड ट्रेनिंग फ्लाइट्स जो है वो करना शुरू कर दी हैं। इस खबर के मुताबिक ये एक्सटेंडेड रेंज फ्लाइट्स जो है वो तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहीं और रशिया के मुताबिक ये रूटीन के ऑपरेशंस हैं। इन 6 घंटों की फ्लाइट्स के अंदर रशिया के TU-95 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, जो 19 अगस्त को इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर रहते हुए सी ऑफ जापान के अंदर जो है वो चक्कर लगाते रहे। इन TU-95 MS बॉम्बर्स को रशिया के SU-35 फाइटर जेट्स ने जो है वो एस्कॉर्ट किया। एक और आपको SU-35 के हवाले से खबर दे दूं कि SU-35 जहाज़ों का एक नया बैच रशियन एयरफोर्स के हवाले जो है वो कर दिया गया। तो रशियंस जो है वो अपने SU-35 जहाज़ों की तादाद को मुसलसल बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये एक वीडियो जो है वो रिलीज की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि रशियन बॉम्बर्स जापान के नज़दीक चक्कर लगा रहे हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर ही, लेकिन नीचे आपको खास तौर पे जापान के कोस्ट लाइन जो है वो नजर आती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बॉम्बर्स जापान के काफी ज्यादा नजदीक जाके जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। इन्होंने जापान की कोई एयर स्पेस को वायोलेट नहीं किया, लेकिन फिर भी जापान के ये नजदीक चले गए थे, जिससे जापान के अंदर भी डेफिनेटली तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई होगी और जापानीज एयरफोर्स जो है या उनकी जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो उनको वो कहते हैं, उन्होंने भी अपने जहाज स्क्रैम्बल जरूर किए होंगे। अब जापान के ऊपर इस किस्म की सॉर्टी से पहले हमें यह भी एक खबर मिली थी कि रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने बैरेंट सी के ऊपर आर्कटिक एयर स्पेस के ऊपर जाके भी चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि रशिया पैसिफिक के अंदर अपने एयर ऑपरेशंस उनको बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि वैसे अगर आप रशिया को देखें तो आपको यही पता चलता है कि रशिया अपने वेस्टवर्ड जो उसका फ्रंट है, जो नेटो की तरफ है, वहां पे ज्यादा बिजी रहता है। नेटो कंट्रीज उसको तंग करती रहती हैं यूक्रेन के अंदर, या रशिया जो है वो नेटो कंट्रीज को तंग करता रहता है। लेकिन रशिया का जो ईस्टर्न सी बोर्ड है, जो कि पैसिफिक के अंदर है, वहां पे एज सच रशियन फोर्सेस बहुत ज्यादा ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं करती और हालात वहां पे जो है वो कंट्रोल में भी रहते हैं और ठंडे भी रहते हैं। लेकिन रशिया ने अब चाइना के साथ मिलके यहाँ पे जो है वो मामला थोड़े से गर्म करना शुरू किए हैं। चाइना के साथ मिलके भी और खुद से भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्कटिक के ऊपर भी रशियन बॉम्बर्स ने चक्कर लगाए, सी ऑफ जापान के ऊपर भी रशियन बॉम्बर्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस बात की इंडिकेशन है कि रशिया अपने असल एडवर्सरी अमेरिका को सिर्फ वेस्ट के अंदर जो है जहां से उसको तंग किया जा रहा है वहां पे एंगेज नहीं करना चाहता, बल्कि अमेरिका का ध्यान रशिया के ईस्ट में, जहां पे ऐसा फिल वक्त चीजें क्वाइट चल रही हैं, वहां पे लेके आना चाहता है। और रशियंस जो हैं उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो अमेरिकन को दूसरी तरफ से जाके एंगेज करेंगे और अमेरिकन का ध्यान और रिसोर्सेज जो हैं वो इस तरफ खपाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखें, जब हालात इस तरह के हो जाएंगे, रशियन जहाज पैसिफिक के ऊपर ज्यादा अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, तो अमेरिका यहाँ पे भी देखने पे मजबूर हो जाएगा। जब यहाँ पे देखने पे मजबूर हो जाएगा तो उसके जो एसेट्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। अमेरिका को अपने कुछ एसेट्स यूरोप के अंदर से निकालने पड़ेंगे और इस पैसिफिक के ऊपर जो है वो सिर्फ रशिया की खातर लाने पड़ेंगे। वैसे तो अमेरिकन फोर्सेस चाइना के लिए पैसिफिक के अंदर मौजूद है, ताइवान में मौजूद है, फिलीपींस में है, और अमेरिकन और चाइनीज नेवीज जो है वो एक दूसरे को एंगेज करती रहती हैं। लेकिन रशिया की तरफ से अमेरिकन को ऐसा जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता पैसिफिक के अंदर। तो अब रशियन ने ये डिसाइड किया है कि वो अमेरिकन को पैसिफिक के ऊपर एंगेज करेंगे। और पिछले दिनों हमें एक खबर भी मिली थी कि रशियंस जो है उन्होंने एक वेग किस्म का प्रोग्राम जो है वो अपना अनवील भी किया है कि अगर उनको जापान के ऊपर हमले करने पड़ते हैं तो वो किस किस्म के वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा रशिया की तरफ से एक और खबर आई है कि रशियन सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस प्लेन्स जो हैं वो भी अलास्का की तरफ जाते देखे गए हैं। न सिर्फ जाते देखे गए हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स ने इन रशियन जहाज़ों को, या कह लेंगे रशियन स्पाई प्लेन्स को, इंटरसेप्ट भी किया। और ये जो इंटरसेप्शन थी ये भी बेसिकली इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर ही थी, जहां पे दोनों एयर फोर्सेस जो हैं वो अपने जहाज भेज सकती हैं और ये एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ भी सकती हैं। लेकिन फिर भी रशिया का खास तौर पे ये IL-20 सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस प्लेन अलास्का के नज़दीक भेजना,
ये अमेरिकन के लिए भी अलार्म बेल्स जो है वो बजा रहा है। और अमेरिका का जो नोरैड है, जो कि इस एरिया को सारा जो है वो कवर करता है, अमेरिका के नॉर्थ के अंदर और कनाडा को जो है ये सारा नोरैड ही देख रहा होता है। तो नोरैड ने इन जहाज़ों को ऑब्जर्व किया, इनको डिटेक्ट किया और ट्रैक किया, और उसके बाद अपने F-16 जहाज और अपने KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स जो हैं उनको एयरबॉर्न कर दिया। अब यहाँ पे इस एरिया में खास तौर पे ये जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे भी F-16 एक छोटा जहाज है और पैसिफिक एक बहुत बड़ा समंदर है। वैसे तो यहाँ पे अमेरिका के पास F-22 जहाज भी हैं, लेकिन फिर भी नोरैड ने इस सिचुएशन के अंदर इन IL-20 जहाज़ों को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने F-16 जहाज भेजे। शायद अगर रशिया के कोई फाइटर जेट्स वहां पे जाते तो फिर अमेरिकन अपने F-22 जहाज भेजते, लेकिन ये जो स्पाई प्लेन था इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन ने सिर्फ F-16 जहाज़ों को आगे भेजा और उनके साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो भी भेजे, ताकि वापसी के ऊपर F-16 जहाज़ों को या ड्यूरिंग द ऑपरेशंस इन F-16 जहाज़ों को फ्यूल की ज़रूरत पड़े तो वो उनको रेडिली अवेलेबल हो। तो ये 2-3 खबरें जो हैं वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा इनको एक साथ क्लब करके आपको बताऊं, आपको अपडेट करूं कि रशियंस जो हैं वो इस वक्त पैसिफिक के अंदर अपने नेवल ऑपरेशंस, खासतौर पे नेवल एविएशन के जो ऑपरेशंस हैं उनको बढ़ा रहे हैं। अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी जापान की तरफ भेज रहे हैं, अपने जो स्पाई प्लेन्स हैं वो भी वो अमेरिका की तरफ जो है वो भेज रहे हैं। और साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली ये खबर आई है कि रशिया को मजीद Su-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो Su-35 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी रशियंस ने तेज रखी हुई है और वहां से जहाज धड़ाधड़ बन के रशियन एयरफोर्स के हवाले किए जा रहे हैं। ये चीज इंडिया को भी जो है वो थोड़ा सा कह लें कि लोअर करने के लिए रशियंस कर रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को इस वक्त रशियंस अपना Su-57 जहाज भी पिच कर रहे हैं और अपना Su-35 जहाज भी पिच कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक इस एरिया के हवाले से खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक खबर में से काफ़ी खबरें निकलती हैं और सारों को आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें तो आपको ओवरऑल पिक्चर जो है वो समझ आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।